निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ग्रंथ श्री समता विलास, प्रथम अनुभव, समता निधान, पेज नंबर 13 यानी 13 और वचन नंबर 63। श्री महाराज जी आज हम सभी को समता के खजाने में फिर से ले जाने के लिए पूरा मौका दे रहे हैं और हम सभी को समझा रहे हैं कि सर्वव्यापक एक ईश्वर की सत्ता एक रस एक भाव करके सब 84 लाख जीवों में विचर रही है। जिस वक्त उस ईश्वर का यथार्थ सिमरन और यथार्थ प्रेम प्रकट होता है, तब समता ज्ञान यानी सर्व भाव में एक भाव का विचार करना प्रकट होता है। बार बार श्री महाराज जी हम सभी के लिए विचार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक शर्त के आधार पर वो समझा रहे हैं कि जिस वक्त उस ईश्वर का यथार्थ सिमरन और यथार्थ प्रेम प्रकट होता है। इसका मतलब है कि आज भी हमने जो यथार्थ सिमरन है उसको प्रकट करते हुए परमपिता परमेश्वर को याद नहीं किया, यथार्थ प्रेम नहीं आया। तो हमने विचार करना है। श्री महाराज जी कह रहे हैं कि विचार करो कि तेरा जो सिमरन है वो सिमरन यथार्थ रूप में अभी भी नहीं हो पा रहा है। जो जिस प्रेम भाव से लेकर के जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार, इसका मतलब है कि जो सिमरन है और जो प्रेम के साथ है वो यथार्थ रूप आज भी नहीं आया। ये दोनों बातें वहां पर वाणी में कही गई और ये दोनों बातें इस वचन में भी कही गई। क्योंकि सिमरन तो करते हैं हम, वो यथार्थ सिमरन नहीं हो पा रहा है। जिसको दास बार बार कहता है कि याद करना अलग बात है और याद आना अलग बात है। प्रभु मुझे याद आते हैं, ये बात अलग है। हम प्रभु को याद करते हैं, ये बात अलग है। तो ये जो यथार्थ सिमरन है प्रेम के साथ, क्योंकि जिससे हमारा प्रेम होता है, जिस वह याद आता है। इसीलिए श्री महाराज जी हमको कह रहे हैं कि जिस वक्त इस ईश्वर का यथार्थ सिमरन और यथार्थ प्रेम प्रकट होता है, तब समता ज्ञान यानी सर्व भाव में एक भाव का विचार करना प्रकट होता है। सारे के सारे जितने भी मेरे भाव हैं, मेरे भाव हैं, मेरे लिए मेरे जितने नाते हैं, उन सभी में मेरा भाव प्रकट होता है।
उनके प्रति कर्म प्रकट होते हैं, उनके प्रति आसक्ति प्रकट होती है। वहां पर मेरी जिम्मेदारी, मेरे कर्तव्य प्रकट होते हैं। मैं उनको करता हूं और मैं उनको करता हूं, वहां पर मैं लगी हुई है। लेकिन मुझे परमात्मा याद आता है, ये वाली बात आज भी नहीं आई, या यूं कहें ये यथार्थ प्रेम, यथार्थ सिमरन हो ही नहीं पाया। इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैंने अपने आप को न जाने कितने धागों में बांटते हुए सबके साथ मैंने बंधन को बांध लिया है। कोई मुझसे बंधा नहीं, मैं उनसे बंधा हुआ हूं। जैसे एक उदाहरण आता है इस बात का कि एक गाय को एक रस्सी से बांध करके एक मनुष्य, चरवाहा, खेत खलिहानों में जाकर के उस गाय को चराता है, वहां भोजन करा रहा है उसको। एक महर्षि निकलते हैं, शिष्य उनसे पूछता है, महाराज क्या बात है, आप क्या देख रहे हैं? वो कहते हैं अपने शिष्य से, बताओ ये गाय से बंधी हुई है या फिर ये गाय से बंधा हुआ है? तब वो समझाते हैं। शिष्य कहते हैं, महाराज ये तो बात साफ है, गाय के गले में रस्सी लगी हुई है, गाय बंधी हुई है, और हाथ में उस व्यक्ति के वह रस्सी है। इसका अर्थ है कि वह गाय ही उस मनुष्य से बंधी हुई है। महाराज, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह गाय उससे नहीं बंधी, बल्कि मनुष्य उससे बंधा हुआ है। वो कहते हैं कैसे? अच्छा दिखाते हैं। वो गए और मनुष्य के पास और गाय के पास, गाय के उस जो गले में रस्सी बंधी हुई थी उसके फंदे को निकाल दिया, और निकाल करके उस रस्सी को हाथ में दे दिया उस मनुष्य के। अब गाय जैसी स्वतंत्र हुई वैसे वैसे भागने लगी, वो इधर जाए उधर जाए। अब वो जो रस्सी तो हट गई, रस्सी उसके पास में है उस व्यक्ति के, लेकिन वह व्यक्ति रस्सी को लेते हुए ही वह गाय के पीछे पीछे जा रहा है। अब महाराज कहते हैं, अब बताओ गाय बंधी है या मनुष्य बंधा है? तब शिष्य को समझ में आया, बात तो बिल्कुल सही है। वास्तव में मैं ही बंधा हुआ हूं सारे नातों से, सारे रिश्तों से। कोई नाता, कोई रिश्ता मुझसे नहीं बंधा है। मेरे सारे नाते, मेरे सारे रिश्ते, मेरे सारे संबंध मुझसे स्वार्थ करके ही बंधे हुए हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जब तू जाता है तो सारे संबंध उतना ही रोते हैं जितना निजी तौर पर उनको अपना नुकसान होता है। जो जितना ज्यादा रोता है उसको ज्यादा नुकसान होता है, जो जितना कम रोता है उसको बहुत कम नुकसान होता है। तो बोले कोई नहीं रोता, बोले एक रोता है, वो माँ है। सबसे ज्यादा माँ रोती है, लेकिन धीरे धीरे उसके भी आंसू सूख जाते हैं और फिर से इस दुनिया की चकाचौंध में वह गुम हो जाती है। याद रहती है उसे, लेकिन सब नाते, सारे रिश्ते तुझसे स्वार्थ करके ही हैं। तो फिर मेरा प्रेम उससे क्यों नहीं बन पाया जब मैं इस बात को जानता हूं कि मैं ही बंधा हुआ हूं? मेरा प्रेम आज भी उसी संसार से है जिस संसार ने ना मुझे कुछ दिया। तो श्री महाराज जी कहते हैं कि तेरा जो यथार्थ प्रेम है, तेरा जो यथार्थ सिमरन है, जैसे जैसे जिस वक्त तेरा प्रकट होगा, अर्थात वहां पर लगेगा, तो क्या होगा? तो श्री महाराज जी कह रहे हैं, तब समता ज्ञान, यानी कि जो ईश्वर का खजाना है, वह समता ज्ञान यानी सर्व भाव में एक भाव का विचार करना प्रकट होगा। सारे भाव उसके होंगे लेकिन विचार एक ही होगा, क्या? वो ईश्वर की डोर उसकी जुड़ी होगी, उसका तार जुड़ा हुआ होगा। ये जो तार जुड़ना है, इसी तार के सही मायने में जुड़ने के लिए सच्चा प्रेम और सच्चा सिमरन के बारे में कहा गया है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, सर्वव्यापक एक ईश्वर की जो सत्ता है, वो एक रस होकर के, एक भाव करके 84 लाख जीवों में विचर रही है। तो तू उसको देख, तेरा खजाना तेरे साफ सामने है। पूरी सृष्टि में वह खजाना है।
लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे उसका अनुभव, मेरी उसमें अनुभवता और मेरा उसमें जो सच्चा प्रेम है वह नहीं हो पा रहा। तब जाकर के आता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो सबको सिया राम में समझता है। श्री महाराज जी पेज नंबर 14 पर वचन नंबर 64 में हम सभी को समझा रहे हैं, कर्म फल की इच्छा जो कि जीव को पलक पलक में ग्रासती है। यानी कैसे ग्रासती है? सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, मित्र शत्रु, मान अपमान, ग्रहण त्याग आदि विकार जो बंधन स्वरूप हैं, इस आवागमन के चक्र से, इस आवागमन के चक्र से सम स्वरूप ईश्वर का विश्वास, सिमरण, ध्यान ही कल्याण के देने वाला है। मेरे लिए मेरे हर कर्म फल मुझे दुख दे रहे हैं, या यूं कहें ग्रास रहे हैं अति रूप से। और ये बहुत बड़ा बंधन है और बहुत बड़ा विकार है। इसीलिए जो समता का खजाना मेरे इतने निकट है, उसके बावजूद भी मैं उस खजाने पर ना टिक करके, बल्कि वह जो घुंघची है, वह जो व्यर्थ है, मैं उस पर ध्यान देता हूं। और ध्यान मेरा उधर नहीं जाता जो मेरा खजाना है, समता का निधान है, जो समतत्व है। हर कर्म करता हूं लेकिन उसकी फल फल की इच्छा रखता हूं, क्योंकि कर्म किया ही फल के लिए है। तो श्री महाराज जी कहते हैं, हर पल पल वह सुख को दुख को, लाभ को हानि को, सर्दी को गर्मी को, मित्र को शत्रु को, कभी अपमान हो जाता है, कभी मेरा मान हो जाता है। मेरे मित्र कोई बन जाते हैं, मेरे शत्रु बन जाते हैं। मेरे अनुरूप यदि जो चले वो मेरा मित्र, जो मेरे अनुरूप ना चले वो मेरा शत्रु बन जाता है। मेरे का मतलब ही है कि मैंने अपने भाव को अपनी देह में स्थिर कर लिया, ये मेरे का मतलब है। तो इस देह के ही नाते हैं सारे के सारे तेरे, ये बात मुझे समझ नहीं आती। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, ये बंधन स्वरूप है। इस आवागमन के चक्र से सम स्वरूप ईश्वर का विश्वास, ये जो देह का जाना है, देह का आना है, ये जीवात्मा यानी मैं, इसमें इस बात का विवेक नहीं आ रहा है। इसलिए श्री महाराज जी समझाते हैं कि ये जो विश्वास है, इस विश्वास को धारण करते हुए सिमरण ध्यान ही मेरा कल्याण का देने वाला है। मेरा कल्याण यदि कोई कहीं है तो केवल सिमरन में है। इसलिए ये आर्द्र भाव से श्री महाराज जी हम सभी को प्रार्थना के कितने शब्द दे रहे हैं। मैं अति विकारी नित हूं देवा, किस भांत पावां तेरे चरण की सेवा। मैं नित मांगन हार हूं। देखो, हम भगवान से मांगने में कोई शर्म ना करें। मैं तो मांगता ही रहता हूं, मैं नित मांगन हार। और मैं मांगू भगवान से कि मेरे लिए बुद्धि दे दो, सतबुद्धि दे दो, मेरा सत्विचार दे दो, और वो विचार दे दो जिससे कि तुम याद आने लगो। मांगो भाई। एक पुत्र अपने पिता से नहीं मांगेगा और किससे मांगेगा? और किसी से क्यों मांगेगा? तो इसीलिए श्री महाराज जी हमसे कहते हैं, समझा रहे हैं, देखो कितने अच्छे से, कि इस आवागमन के चक्र से सम स्वरूप ईश्वर का जो विश्वास है, जो सिमरन है, उसका ध्यान ही कल्याण के देने वाला है। क्योंकि कर्मफल की इच्छा तेरे लिए सबसे पहले देहमद में लेकर के आएगी, और सारे नाते, सारे रिश्ते, सारे संबंधों में ये द्वंद्व विकार प्रकट हो जाएगा। ये द्वंद्व विकार होता ही देहमत से शुरू है। क्योंकि कर्म करेगा, कर्म की कर्म, उसकी फल, उसका फल आएगा, और फल रूप द्वंद्व रूप में ही होता है। तो वहां पर तुझे जो पलक पलक, हर पल हर क्षण तुझे यानी जीव को हर पल दुख, तृष्णा, परेशानी, चैन, बेचैनी, अशांति ये देगी ही देगी। तो कल्याण के देने वाला कौन है? बोले सिमरन है। इसलिए श्री महाराज जी अगले वचन में हमको कहते हैं, वचन नंबर 65, कि ज्यो ज्यो ईश्वर का विश्वास दृढ़ होता है, त्यों त्यों कर्मों के फल की वासना नाश होती जाती है। यानी निकर्मता यानी मुक्ति
स्वरूप ईश्वर की स्थिति पाता है। अब रेशो दे दिया मेरे लिए। श्री महाराज जी साफ समझा रहे हैं इस बात के लिए कि जैसे जैसे मेरा ईश्वर का विश्वास बढ़ेगा। ये बात एक वचन में और आई हुई है, जीवन कल्याण, जीवन सफलता बोध में। वहां पर भी श्री महाराज जी कह रहे हैं जैसे जैसे ईश्वर का विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे देह का मद कम होगा। जैसे जैसे देह का मद कम होगा वैसे वैसे मेरी इंद्रियों की जो लालसा है, जो मेरी प्यास है, वो स्वतः कम होती चली जाएगी। और जैसे जैसे इंद्रियों की प्यास कम होगी वैसे वैसे परमपिता परमेश्वर में तेरी शांति बढ़ती चली जाएगी। या यूं कहें, अगर हम सादगी वाले वचन से शुरू करते हैं, सादगी के नियम से शुरू करते हैं, तो सादगी है ही क्या कि सारी जितनी भी मेरी इंद्रियां हैं, मेरी जितनी इच्छाएं हैं, उनको कम करनी। और उनको कम करते करते वह परमपिता परमेश्वर का सिमरन में ज्यादा बढ़ेगा। और जैसे जैसे ज्यादा बढ़ेगा वैसे वैसे उसका सिमरन में परिपक्व होते हुए वह परमपिता परमेश्वर का जो विश्वास है वो लेता चला जाएगा। तो चाहे हम इधर से शुरू करें चाहे उधर से शुरू करें, हमारे अंदर यानी मेरे जीव भाव के अंदर ये बात दृढ़ होनी चाहिए कि ईश्वर के अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं है। ये मेरा दृढ़ विश्वास नहीं हो पाता। एक विश्वास सब गुण की खान, दृढ़ विश्वासी को मिले भगवान। हमें यह विश्वास नहीं होता कि मेरा विश्वास ईश्वर पर है। मेरा यह भ्रम है कि मेरा विश्वास ईश्वर पर है। याद रखना प्रेमी जीव, हम ये कहते हैं कि मेरा विश्वास है ईश्वर ना, ये भ्रम है। जिस दिन विश्वास होगा, जिस दिन विश्वास होगा, जिसको विश्वास करके कहते हैं, उस दिन तो प्रभु याद आने लगेंगे। या यूं कहें संसार से मेरा विमोह हो जाएगा। फिर हम स्वतः ही परमात्मा की शरण में जाएंगे। परमात्मा की शरण के अतिरिक्त और कहीं हमारा ठिकाना ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाणी ही कह रही है इस बात को, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का। मैं कहाँ से आया हूं, कहाँ मेरा ठिकाना? मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरा कोई ठौर नहीं है, मेरा कोई और भी नहीं है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ज्यो ज्यो ईश्वर का विश्वास दृढ़ होता है, विश्वास है लेकिन दृढ़ता कहाँ है? तो कहते हैं त्यों त्यों कर्मों के फल की वासना नाश हो जाती है। मेरी जितनी भी कर्मों की वासनाएं हैं, मेरी जितनी भी मन के अंदर कर्म की संजुगत इच्छाओं को लेकर के अडाम्बार लगा हुआ है, वो सब नाश हो जाती है। तो जब नाश होती है तो क्या होता है? निष्कर्मता आती है। कर्म होते हैं लेकिन कर्मों में वह लिप्त नहीं होता। उसको कहते हैं निष्कर्मता। और क्या होता है उसे? मुक्त स्वरूप ईश्वर की स्थिति। श्री महाराज जी से कहा ना, महाराज जी हमें ईश्वर, हमें कृष्ण के दर्शन करा दो। कहते हैं ये तुम्हें कृष्ण ही बना देंगे। तुम कृष्ण ही हो, तुम कृष्ण के ही स्वरूप में स्थित हो जाओगे। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि मुक्त स्वरूप ईश्वर की स्थिति पाता है, वह प्राप्त हो जाती है उसको। लेकिन हम कहाँ खड़े हुए हैं, इसका वर्णन सुनिए। श्री महाराज जी 66वें वचन में हम सबको कहते हैं, वाद मुवाद के प्रमाद से जब तक बुद्धि नहीं छूटती तब तक समता ज्ञान यानी नित आनंद स्वरूप को नहीं प्राप्त हो सकती। इस वास्ते हर घड़ी हर लम्हा निर्वैर निर्विखाद निरभिमान होकर प्रेम रूप समता शांति को हासिल करें। यह ही अविनाशी आनंद है जो कि हर एक के अंदर चमक रहा है। मूर्खताई से जीव उसको विचार नहीं कर सकता। मेरे वाद विवाद ही इतने हैं, मैं दूसरे से बहस ही इतनी करता हूं, और तो और ईश्वर के मामले में ही बहस करने लगता हूं। इसीलिए कहा जाता है कि जो वाद विवाद में नहीं पड़ता, जो हाथ जोड़ता है, बोले जो ठीक, जो जो आप करो वो ठीक है, बात खत्म हो गई। मेरा परमेश्वर तुम्हें खुद समझा देगा।
क्योंकि वो मेरा परमेश्वर तेरे अंदर भी विद्यमान है, तेरे देह के अंदर भी है। वो मेरा ही नहीं, वह सबका है। लेकिन मेरे लिए मेरे परमेश्वर से ज्यादा प्रिय और कोई नहीं है। इसीलिए कोई भी वाद विवाद, जिसको कहते हैं वाद मुवाद के प्रमाद से, प्रमाद का मतलब क्या है? प्रमाद का मतलब यह है कि मैं ये सोचता हूं कि जो मैं कह रहा हूं, जो मेरी धारणा है वह सही है। और बुजुर्गियत में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ध्यान रखना, उस समय केवल ये धारणा ज्यादा प्रबल होती है, नहीं नहीं, जो हम कह रहे हैं वही सही है, और जो हम कह रहे हैं वो करो। अच्छा, नहीं करोगे तो गुस्सा हो जाएंगे, उससे द्वेष धारण करेंगे। तो हम जो कह रहे हैं वह सही है, वही प्रमाद है। और इसीलिए वाद विवाद शुरू होता है। जब तक बुद्धि इससे नहीं छूटती, तब तक समता का ज्ञान, जो नित आनंद स्वरूप है, उसको प्राप्त नहीं हो सकती। जो समता का खजाना है, उस खजाने में प्रमाद कैसे हो जाएगा? उसके निकट तो शरणागति करके ही तू जा सकता है। उसके निकट तो केवल परमात्मा में दृढ़ विश्वास और दृढ़ आधार करते हुए, जिसको कहते हैं सर्वाधार, तब जाता है वहां पर। वो प्रवेश ही तब खुलता है। तो उसका प्रवेश ऐसे नहीं खुलता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, इसलिए हर घड़ी हर लम्हा निर्वैर, किसी से भी बैर नहीं रखना, निर्विखाद, किसी से भी विवाद नहीं करना, निराभिमान, कोई भी अभिमान मेरे अंदर ना होने पाए कि मैं भी कुछ हूं, मेरा भी कोई अस्तित्व है। तो कह रहे नहीं, मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई विवाद नहीं है, मेरी कोई वैर नहीं किसी से। तो इसीलिए तो कहा गया, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल छिद्र का छोटा सा भी छेद नहीं भाता है। जो निर्मल मन होता है वही मुझको पाता है। निर्मल मन कैसे? निर्मल मन का अर्थ ही यही है, निश्चलता, जहां पर राम विश्राम लेते हैं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, ऐसे प्रेम रूप समता शांति को हासिल करें। यह ही अविनाशी आनंद है, अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो मेरे लिए नित आनंद देने वाला है। इसलिए कहते हैं, यह ही अविनाशी आनंद है जो कि हर एक के अंदर चमक रहा है। बस मेरी आंख नहीं देख रही है, हर एक के अंदर चमक रहा है। उसके लिए कहते हैं, मूर्खताई से जीव उसको विचार नहीं कर सकता। जो मूर्खताई मेरे वाद विवाद के प्रमाद में है, मेरे अहंकार में है, उस करके उसकी जो मूर्खताई है, वह उस वह जीव उस सत विचार को, वह उस सत खजाने का विचार नहीं कर सकता। और हो यही रहा है। बार बार प्रभु ऐसे मौके देते हैं, सत्संगत दे दी, गुरु पूर्ण दे दिया, कई सारे हमारे लिए परिस्थिति बना दी, लेकिन फिर भी वो जो मूर्खताई मेरी है, मेरे अंदर जो प्रमाद है, वो मेरे अंदर से नहीं जाता। मैं अपने ही आप को होशियार समझने लगता हूं। ये सबसे बड़ी मेरी मुसीबत है। मेरे अंदर मेरा जो ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, वो उस ज्ञान को अल्प रहते हुए भी, रखते हुए भी, वह अपने आप को पूर्ण ज्ञानी समझने लगता है। यही सबसे बड़ी दुविधा है इस जीव की। अरे भाई, इस देह की इस उम्र के पड़ाव पर तो कम से कम अपने आप के लिए अज्ञानी समझ करके परमात्मा की शरण में पहुंच जाओ। अब तो पहुंच जाओ कम से कम। तो कैसे सूत्र दिया श्री महाराज जी ने? आज का अंतिम वचन 67 पेज, वचन नंबर और पेज नंबर 15 पर। सबके पास ग्रंथ श्री समता विलास होगी, सुनिएगा ध्यान से। वो कहते हैं कि हर एक से प्रेम करना क्रोध को नाश करता है। सूत्र बताए हैं, देखो। हर एक की सेवा करनी अभिमान और लोभ को नाश करती है। ईश्वर को सत्य जानकर उसका सिमरन करना मोह और काम को नाश करता है। जब ऐसी धारणा यानी ईश्वर भक्ति, लोक सेवा चित्त में स्थित होती है, उस वक्त जीव सब माया के विकारों से छूटकर समता ज्ञान में प्रवेश कर जाता है। वो ही परम पद यानी अखंड शांति है। अब श्री महाराज जी इससे सरल सूत्र हम लोगों को नहीं दे सकते। हमारे ही परमेश्वर ने, हमारे ईश्वर ने
एक एक विकार के लिए, पांच विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं जी पाए निस्तारा। उन पांच विकारों के लिए फिर से महाराज जी ने एक एक सूत्र दे दिया कि कैसे करेंगे। कि हर एक से प्रेम करना क्रोध को नाश करता है। भैया प्रेम करो, क्यों प्रेम करें? क्योंकि वो जो उसके अंदर, वो जो दूसरे से मैं क्रोध कर रहा हूं, उसके अंदर भी तो परमात्मा ही है, कोई और नहीं है वहां पर। और क्यों क्रोध कर रहा हूं? क्रोध इसीलिए तो कर रहा हूं क्योंकि वह मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं चल रहा है। विचार तो करके देखो। वह मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं चल रहा, इसीलिए वह, मैं क्रोध कर रहा हूं उससे। तो इच्छा तेरी नहीं, इच्छा तो ईश्वर की चलेगी। इसलिए कहते हैं तेरी इच्छा पूर्ण हो मां। हे मां, हे परमेश्वर, तेरी इच्छा। महाराज जी ने भी ये सब कुछ परमात्मा की इच्छा करके ही सब कुछ किया गया, ऐसा कहते हैं वो। तो श्री महाराज जी कहते हैं कि क्रोध का नाश करना है तो हर एक से प्रेम करना क्रोध को नाश कर देता है। हर एक की सेवा करनी अभिमान और लोभ को नाश कर देता है। अभिमान और लोभ दो विकार आ गए। अभिमान करके कहते हैं कि मेरे लिए देह का मद है, मेरे लिए कर्तापन का भाव आ जाता है, इसको अभिमान करके कह रहे हैं। लोभ का मतलब है कि जो मेरी संपत्ति है, मैं उससे चाहता हूं कि वह संपत्ति और मेरी बढ़ जाए। तो जब सेवा की बात आई तो तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा आई। तीन सेवाएं आई हैं। जब धन की सेवा आती है तो धन को जितना जितना सर्वस्व दूसरे की जरूरतों को पूरा करने में लगा देता हूं, लुटा देता हूं, क्योंकि वो कोई और नहीं, वह परमात्मा के ही भेजे हुए हैं जरूरतमंद। तो मेरा जो लोभ है, जो विकार है, वह कम होने लगता है, वह खत्म हो जाता है। श्री महाराज जी कहते हैं कि हर एक की सेवा करनी अभिमान और लोभ को नाश करती है, वहां नाश हो जाएगा। एक दिन तुझे अपना ही होम, अर्थात तेरा कर्तव्य भाव ही समर्पित कर देना है। तो तन की सेवा से अभिमान, धन की सेवा से, धन की सेवा से तेरा लोभ, सेवा तो दोनों से ही हो रही ना। और एक मन की सेवा है। मन की सेवा तेरे अंदर इस प्रकार से दृढ़ होती चली जाएगी, जैसे जैसे मन की सेवा होगी वैसे वैसे वह मन शुद्ध होता चला जाएगा, और वहां से ये भाव ही खत्म हो जाएगा। कौन सा भाव? कि मेरा जो अभिमान है, मेरा जो सब कुछ मेरा है, वह मेरे का जो भाव है वह ही नाश हो जाएगा। आगे कहते हैं ईश्वर को सत जानकर उसका सिमरण करना। दो शब्द आते हैं, एक जानना एक मानना। यहां मानना नहीं है, यह जानना है। मुझे होश होना चाहिए कि सत ही एक ईश्वर है, बाकी मेरा कोई है ही नहीं, असत ही असत है। तो जब ऐसी धारणा से सिमरन करता है तो मोह और काम को नाश कर देता है। मेरा मोह बड़ा प्रबल है। मोह विकार व्याधिन कर मूला, तिनसे उपजे बहु विधि सूला। मोह का विकार इतना प्रबल है कि उससे बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। श्री महाराज जी कह रहे हैं जब ऐसी धारणा, जो मोह है, तो जब वो मोह का नाश करता है, उसके साथ साथ काम का भी नाश नाश होता है। ये भी बड़ा विकार है, और बहुत कम व्याख्या इसकी आती है, जिसको काम वासना करके कहते हैं। स्त्री पुरुष पर मोहित होती है और पुरुष स्त्री पर मोहित होता है। लेकिन एक है जिस पर जो मोहित नहीं होता। कोई स्त्री दूसरी स्त्री पर मोहित नहीं होती, कोई पुरुष दूसरी पुरुष पर मोहित नहीं होता। भक्ति क्या है? भक्ति स्त्री है। और मैं सही मायने में मैं भी तो स्त्री हूं। जीव यानी कि चोला देह जो स्त्री पुरुष का है, लेकिन सही मायने में मैं वही हूं जो जीवात्मा हूं। तो भक्ति पर जो कि स्त्री है, उस पर वह अपनी ही स्त्री मोहित नहीं होती, वह उसको लगाव लगाती है। इसलिए कहते हैं कि जब सिमरन ईश्वर को सत जान करके करता है, तब काम का नाश हो जाता है और मोह का नाश हो जाता है। जब ऐसी धारणा यानी ईश्वर भक्ति और लोक सेवा चित्त में स्थित होती है, दो दो ही चीजें हैं, लोक सेवा और ईश्वर भक्ति। ईश्वर भक्ति ही करी गई है, प्रभु का सिमरन ही किया है,
या यूं कहें प्रभु याद आ रही है उसे, और वो बार बार लोक सेवा में रत हो रहा है। जैसे महाराज जी बार बार उन्होंने क्या किया, सिमरन को भी एक वक्त मुकर्रर करते हुए लोक सेवा की, यानी सभी की दवाइयों से जाकर के घर घर जाकर के सेवा करी। तो लोक सेवा और सिमरन ये दोनों साथ चलेंगे, और इस भाव के आधार पर, इस सूत्र के आधार पर चलेंगे, तो श्री महाराज जी कहते हैं उस वक्त ये जीव सब माया के विकारों से छूटकर समता ज्ञान में प्रवेश कर जाता है, जो अखंड शांति है, अखंड अविनाशी है और चैन देने वाला है। इसलिए हम सभी इन सभी वचनों को गहराई से मनन करते हुए पूरे दिन में ऐसा कोई क्षण ना आए जो, अगर कोई रहता है कि हाँ विस्मृत हो जाती है, तो ग्रंथ श्री समता विलास अपने श्री महाराज जी का जो ग्रंथ है उसको रखें और फिर से इस इन वचनों को देख लें। एक भी वचन को देखेंगे तो हम वहीं पहुंच जाएंगे, और सारे के सारे जो समता का खजाना है, जो समता का निधान हम सभी के लिए महाराज जी लुटा रहे हैं, उसमें हम फिर स्थित हो जाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।